हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ इज़ वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों? वेलकम बैक टू अ धमाकेदार सेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 मस्ट नो थिंग्स जो सीबीएसई क्लास 10 में पढ़ने वाले हर बच्चे को पता होना चाहिए। एंड आई कैन गारंटी यू कि जो मैं 5 इंफॉर्मेशन अभी आपको देने वाला हूं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिर्फ 1% बच्चों को पता होता है। सारी इंफॉर्मेशन सबको नहीं पता होती है, 1 2 3 इसमें से आपको पता होंगे, लेकिन पांचों के पांचों इंफॉर्मेशन शायद आपको ना पता हो। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन है जानने के लिए वीडियो के एंड तक रहेगा। सिर्फ 5 इंफॉर्मेशन, छोटा सा वीडियो 5 से 7 मिनट का, लेकिन आपके बहुत सारे मार्क्स बच सकते हैं और आपकी तैयारी का तरीका बदल सकता है इन सारी चीजों से। और मुझे लगता है कि भाई ये 5 चीजें जानना बहुत जरूरी है। और आपको सही लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट से मुझे बताना कि कितने बच्चों को ये पांचों के 5 चीजें पता थी, ताकि मैं पता लगा सकूं भाई कितने बच्चे 1% में आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दैट कि भाई नंबर 1 पॉइंट इज व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हमेशा इजी टू मीडियम लेवल का आता है, कभी भी वो हार्ड लेवल पे नहीं जाता। अब देखो यार, सीबीएसई के बोर्ड पेपर्स या तो डिफिकल्टी लेवल जो होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव होते हैं। यानी कि मेरे लिए अलग डिफिकल्टी होगी, आपके लिए अलग डिफिकल्टी होगी, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम दोनों ने तैयारी कितनी की है कि नहीं। तो वही अगर पेपर देने जाऊंगा तो मेरे लिए तो सारे सवाल इजी होंगे, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो शायद आपके लिए कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे। वैसे आपके दोस्त के लिए बेस्ड ऑन देयर तैयारी डिफरेंट होगा। लेकिन एज एन एवरेज अगर आप देखोगे तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम आती है और हार्ड बिल्कुल नहीं होती है। और ये भी आपको याद रखना है कि भाई सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही पैटर्न होता है। एंड एनसीईआरटी बुक इज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय सीबीएसई। एनसीईआरटी के बाहर आपको कोई ना कोई सवाल बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी एक्सेम्पलर करना, और हो सके तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ट्राई करना, कम से कम 5 साल पुराने, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर रियली गुड मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड वेरी लेस नोन फैक्ट इज अबाउट द एडमिट कार्ड्स, है ना। देखो यार, सीबीएसई क्लास 10 का एग्जामिनेशन होता है आपके फरवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में, लेकिन आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं। स्कूल में प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं दिसंबर से, जैन फेब, ये 3 महीने चलते हैं। कुछ स्कूल्स में 1 प्री बोर्ड होता है, कुछ स्कूल्स में 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, कुछ स्कूल्स में 3, कुछ स्कूल्स में 5 7 प्री बोर्ड्स तक मैंने सुना हुआ है। इन सारे प्री बोर्ड्स के पहले आपके टीचर्स आपको या तो स्कूल वाले आपको क्लियरली कह देते हैं कि अगर आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आते हैं तो आपको सीबीएसई का एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ये एक क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है बहुत सारे स्कूल्स में, सो दैट यू गाइस कैन प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड्स बेटर, और बोर्ड्स के लिए भी वैसे ही आप बेटर प्रिपरेशन में आ जाओ। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, सीबीएसई का ऐसा कोई भी ऑफिशियल रूल नहीं है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो आपको आपके एडमिट कार्ड से दूर कर सकता है। चाहे आपका कोई भी परसेंटेज हो, मिड टर्म्स में, प्री बोर्ड्स में, पीरियोडिक टेस्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आपने कोई बहुत ही बड़ी डिसिप्लिनरी इशू की है स्कूल में, या तो आपका अटेंडेंस एक्सट्रीमली लो है, तब जाकर ये इशू हो सकता है। लेकिन प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि आपका एडमिट कार्ड आपसे दूर कोई नहीं रख सकता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर मार्क्स एट ऑल। तो ये सिर्फ एक तरीका है आपको ये बताने का कि भाई प्रिपेयर कर लो, है ना। प्री बोर्ड्स का पेपर डिफिकल्ट होता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बोर्ड्स और अच्छे जाएंगे। तो इट इज जस्ट मेकिंग यू गाइस टू मेक फील दैट प्री बोर्ड्स आर आल्सो एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर बोर्ड्स, ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में। अब आती है बात 5 सब्जेक्ट रूल की, जो सीबीएसई का ऑफिशियल रूल है। ठीक है, अब ये 5 सब्जेक्ट रूल क्या होता है? आपका जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए, आप लोग अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। जो परसेंटेज आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आप को, पूरी दुनिया को बताते हो, और वही परसेंटेज आप आगे लेके जाके अपने एडमिशन्स के लिए इस्तेमाल करते हो, कॉलेज एडमिशन के लिए इस्तेमाल करते हो, जॉब एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हो। अब ये परसेंटेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन सारे जगहों पे बताना होता है। और आपको भी अगर कोई आपसे पूछेगा भी आपका परसेंटेज कितना है, तो आपको वही परसेंटेज बताना है। तो सीबीएसई ने 5 सब्जेक्ट रूल का ये रूल निकाला हुआ है, जिसमें सिंपल तरीके से बताया गया है। मेजॉरिटी बच्चे इस देश में अभी 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 5 प्राइमरी सब्जेक्ट्स, 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसको हम एडिशनल सब्जेक्ट कहते हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि आपका जो पहला लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, दैट इज इंग्लिश, वो मैंडेटरी है, और उसके बाद जो बाकी 5 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप बेस्ट 4 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स को उठाकर अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। जिसमें आपको सबसे लीस्ट नंबर आया उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और वही परसेंटेज आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को और आगे आने वाली जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें कैच है, 2 कैचेस एक्चुअली।
पहला कैच ये है कि 5 सब्जेक्ट रूल आपके सीबीएसई मार्कशीट में नहीं आता है, यानी कि सीबीएसई मार्कशीट में इन जनरल आपका परसेंटेज नहीं दिया जाता, आपका सिर्फ मार्क्स पर सब्जेक्ट दिया जाता है। ये सीबीएसई अपने मार्कशीट में कभी नहीं डालती है, उनका ऑफिशियल परसेंटेज या तो फिर आपका 5 सब्जेक्ट रूल वाला परसेंटेज नहीं डालता है वो, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड कैचेस कि आपका जो परसेंटेज होगा वो स्ट्रीम सिलेक्शन में ज्यादा काम नहीं आएगा। व्हाट आई मीन टू से विद दैट इज, जब आप जेई लेने जाते हो या तो नीट के प्रिपरेशन के लिए आप पीसीएम या पीसीबी लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो, तो वहां पर अगर आप पीसीएम ले रहे हो तो ऑफ कोर्स ये बात है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपके अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। एज एन एग्रीगेट मेरे को लगता है कि आपको 75% से ऊपर आना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स में। सेम गोज फॉर योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल्सो। तो वहां पर आपने मान लो कि मैथ्स में आपके कम मार्क्स आए थे और आपने एडिशनल सब्जेक्ट वहां पे डालकर अपना परसेंटेज क्लास 10th में तो अच्छा कर लिया, लेकिन स्ट्रीम सिलेक्शन में आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स जरूर देखे जाएंगे। सो जस्ट बी अ टैड बिट केयरफुल अबाउट इट। 5 सब्जेक्ट रूल आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए इट्स बेटर कि आप अपने पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान देना इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, अगर आपका एम जेईई और नीट जाने का है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट पासिंग परसेंटेज। अब ये पासिंग परसेंटेज क्या होता है सर? यार आपको पता है कि सीबीएसई क्लास 10 में कितने बच्चे पास होते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि अगर पासिंग परसेंटेज समझ में आ जाए तो इससे हमारा क्या फायदा है? इससे आपको ये प्रोबेबिलिटी लग जाए कि भाई आपके सीबीएसई में पास होने की परसेंटेज कितना है, यानी कि आप एग्जामिनेशन दोगे कितने चांसेस है कि आप पास हो जाओगे। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। और मैं पिछले साल का डेटा उठाता हूं, ठीक है? पिछले साल का डेटा अगर आप उठाओगे, अगर आप सर्कल उठाओगे, सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज हर साल वो रिलीज करता है, तो पिछले साल रजिस्टर्ड 21 लाख बच्चों ने 21 लाख प्लस स्टूडेंट्स रोट डाउन और रजिस्टर्ड फॉर सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, रजिस्टर्ड फॉर सीबीएसई, जिसमें से 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स एक्चुअली रोट डाउन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर में है, नंबर शायद थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट देख लेना इसके आसपास ही है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर सर्कुलर वीडियो के स्क्रीन पे, ठीक है, डोंट वरी। जिसमें से क्या आप गैस मार सकते हो कितने बच्चे पास हुए? आउट ऑफ 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली पास्ड? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज 93% के प्लस, क्लोज टू 94% स्टूडेंट पास सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि 20 लाख प्लस बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, उनमें से 19 लाख प्लस स्टूडेंट्स एक्चुअली पास्ड। यानी कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे, देयर आर 94% चांस दैट यू विल पास विद गुड मार्क्स, है ना? अब बात आती है सर बाकी 6% फेल हो गए क्या? The answer is no. बाकी 6% में से ह्यूज अमाउंट ऑफ चंक स्टूडेंट्स एक्चुअली वेंट इनटू कंपार्टमेंट कैटेगरी। 6% समझ लो कि भाई क्या कहते हैं 4 से 5% बच्चे कंपार्टमेंट कैटेगरी में गए हैं, और सिर्फ 1% बच्चे ऐसे होंगे जो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, और जिसकी वजह से वो फेल कैटेगरी में जाते हैं, जिनको अगले साल अपना पेपर देना होता है। तो हार्डली 1 और 2% स्टूडेंट्स एक्चुअली फेल दी सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि 20 लाख प्लस बच्चों में से ऑलमोस्ट 20 लाख बच्चे पास हो जाते हैं सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम हियर इज गाइस कि पेपर चेकिंग भी बहुत लीनियंट होती है, और आपका पासिंग chances are extremely great. So it's not about just passing CBSE board examinations. It's about how you get more and more marks. क्योंकि यार पासिंग परसेंटेज जितना डिफिकल्ट होता है, जितना कम आपका कट ऑफ होता है, उतना ही इजी पेपर होता है ना? और उतना ही इंपॉर्टेंस होती है आपके फ्यूचर लाइफ में इसको लेकर। लेकिन जितना ज्यादा कट ऑफ होता है, कि मान लो कि यार सीबीएसई में से 20% बच्चे पास होते हैं, तो इस एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल कितना ऊपर होगा ये समझ में आता है। ये एग्जामिनेशन कितनी वैल्यूएबल है फ्यूचर के लिए ये समझ में आता है, जैसे जेईई और नीट होते हैं, है ना? तो वैसा नहीं है सीबीएसई के साथ, सीबीएसई क्लास 10 के साथ। वो सिर्फ आपको ये हेल्प करेगा कि आप 11th में क्या चूज करो, 12th में क्या आपका एकेडमिक लेवल क्या है, ये सब में आपकी हेल्प करता है, नॉट मोर देन दैट। आई होप यू गाइस गेट द आइडिया। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द pointer which you have been waiting for is the 5th most important point, and the point is about सर सीबीएसई क्लास 10th में अगर हम उस 1 या 2% बच्चे में आते हैं, तो फाइनल 6% बच्चों में आते हैं, तो हमारा क्या हाल होता है, ठीक है? एंड दैट्स अबाउट कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन गाइस। पहले मैं इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की बात करता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे 94% बच्चे जो पास हो रहे हैं, उनके अंदर ये होगा यार मैं ना इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स ला सकता था, मैं ना उस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स ला सकता था। तो इसके लिए सीबीएसई मौका देती है। सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जामिनेशन जो फरवरी से अप्रैल में हो रही है, उसके बाद जुलाई के महीने में एक और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन करवाता है, जहां पर जो बच्चे किसी में जो फेल नहीं हुए हैं वो बच्चे लेकिन अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं,
अगर मान लो आपका साइंस में 60 आया है लेकिन आपको यकीन था कि अब मैं 85-90 ला सकता हूं, तो आप वो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो सिर्फ साइंस के लिए। और अगर आपका मार्क्स इंप्रूव होता है तो फिर आपका नया मार्क्स के साथ आपका मार्कशीट बनकर आएगा एंड योर परसेंटेज विल चेंज एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय CBSE इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट्स। सो या दैट्स इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अब कंपार्टमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं। अगर मान लो आप 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो, फेल हो चुके हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसी साल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देकर पास हो जाओ क्लास 10th में। तो वो भी जुलाई के महीने में होता है और आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो। देने के बाद आप उन सब्जेक्ट्स में पास हो सकते हो। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सिलेबस एग्जैक्टली उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस जैसा ही होता है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। आपको सारे सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, जिन सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट हुआ है सिर्फ वही दे दो, बहुत बहुत काफी है। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों को डाउट होता है, सर क्या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन वाले भी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। मान लो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने के बाद आप पास हो गए लेकिन आपके मार्क्स फिर भी कम है, आप दोबारा वही इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देकर, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बाद इंप्रूवमेंट होती है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देकर आप चाहो तो अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स के ऊपर। इन सबको मिलाकर आपका फाइनल मार्कशीट फिर दोबारा बनेगा। ठीक है। तो ये थे बच्चों 5 सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट नो थिंग्स विच यू हैड टू नो अबाउट CBSE। आई रियली होप इससे आपको बहुत ज्यादा बिलीफ और ट्रस्ट और क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस आया होगा इन 5 चीजों को जानने के बाद। और मेरा आज का इस सेशन का यही मतलब था कि मैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाऊं, मैं आपके अंदर वो बिलीव जगाऊं कि यार CBSE 10 तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो अगर आपके अंदर ये बिलीव जग चुकी थी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी ऑल्सो नो कि इन 5 चीजों के बारे में आपको पता था कि नहीं, और जिस चीज के बारे में नहीं पता था आपको मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में भी। Until we meet the next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I'll catch you guys in the next one. Make sure to hit the like button and share this video. Peace people.